डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। किसी एक के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। ये भी हो सकता है कि एक चीज़ जो कि डेवलपमेंट है एक लोग के लिए, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन साबित हो सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दूंगी। लोग डिज़ायर करते हैं अच्छी वेजेस के लिए, कम से कम दाम उनके क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स के लिए, और उनको ज़्यादा इनकम भी चाहिए। दो टाइप्स के गोल्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में आपकी मटेरियल वाली चीज़ें आ जाएंगी, और फॉर एग्जांपल मनी, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, कार, ओन हाउस। नॉन मटेरियलिस्टिक में आपकी फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेवलपमेंट के लिए लोग जो है एक मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं। कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करें? सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। अब कंट्री की इनकम क्या होती है? जो कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम होती है, ये हमें टोटल इनकम दिलाती है कंट्री की। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ये क्या मेजर करती है कि एवरेज इनकम क्या है पर पर्सन उस गिवन एरिया में एक स्पेसिफाइड ईयर में। जैसे कि आप पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हो? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री होल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आप पर कैपिटा इनकम इतना समझ लीजिए कि पर पर्सन की इनकम क्या है, तो इसे निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एनालिसिस ऑफ एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। हमें पर कैपिटा इनकम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इनकम की दे तो देता है सारी कंट्रीज़ की, लेकिन ये बेस्ट मेथड तो नहीं है सारे इकोनॉमिक स्टेटस को कंट्री का कंपेयर करने का। अब आइए पढ़ते हैं कुछ लिमिटेशंस हमारे एवरेज इनकम को यूज़ करने के। एवरेजेस बहुत यूज़फुल हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये डिस्पैरिटीज़ को भी हाइड करती हैं, जैसे कि कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। Second, it only tells about the income of the nation and not the way it is distributed among citizens. ये सिर्फ यही बताता है कि इनकम कितनी है एक नेशन की, लेकिन ये चीज़ नहीं बताता कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाता है सिटीजन्स में। All other conditions necessary to become a developed nations are ignored. तो सारी की सारी जो दूसरी कंडीशंस हैं कि एक डेवलप्ड नेशन में जो होनी चाहिए उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसे मैंने स्टार मार्क किया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ जाता है 1 मार्क्स का। सो आपको इसको याद करना है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये करता है क्लासीफाई कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। इसकी ड्यूटी अलॉट करी हुई है किसको? वर्ल्ड बैंक को। किस चीज़ की? कि कंट्रीज़ को उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्या करता है? क्लासीफाई करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे आप IMR भी कहते हैं, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि कितने सारे बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है 1 ईयर की एज से होने से पहले ही। बेसिकली एक प्रोपोर्शन होती है। नेक्स्ट टर्म है आपकी लिटरेसी रेट। लिटरेसी क्या होती है बच्चा? लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। लिटरेसी का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको कितने मैनर्स हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके एटिकेट्स, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका एजुकेशन होती है। अब लिटरेसी रेट क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ लिटरेसी रेट का क्या है, कि आपका लिटरेसी क्या है। लिटरेसी है कि अगर आप जो हैं किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ और लिख सकते हैं ना, तो आप लिटरेट हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, दैट मीन्स आप लिटरेट हैं। अब लिटरेसी रेट क्या है कि 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं कितनी मात्रा में हैं, कितने प्रोपोर्शन में हैं उस पूरे लिटरेट पॉपुलेशन में। ऑलराइट। नेट अटेंडेंस रेशियो ये बताता है कि जो 14 और 15 साल वाले एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, वो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और उस पूरे टोटल नंबर ऑफ बच्चों में से जो कि सेम एज ग्रुप के हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़? वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट जो है वो देती है उसके सिटीजन्स को एक इकोनॉमिकल रेट पे। क्यों? क्योंकि सिटीजन्स के वेलबींग के लिए, जैसे कि आपकी हेल्थ, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है, आप अगर नहीं है पैसे अगर आपके पास, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, राइट? वहाँ पे आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी और आपका फ्री में ट्रीटमेंट होगा। तो ये है पब्लिक फैसिलिटी। ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि क्यों होती हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज़, तो आज मैं बताती हूँ आपको कि देखिए, सिटीजन्स जो है ना एक कंट्री में वो इक्वल स्टैंडिंग पे नहीं है।
कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, और इस कंट्री में बहुत सारे लोग जो हैं जो कि इवन बेसिक नेसेसिटीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि खाना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको खाना देती है पीडीएस के थ्रू। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सिस्टम के द्वारा। बीएमआई नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कंग्रेचुलेशंस। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई जो है ये एक वैल्यू है जो कि एक मास और हाइट से, एक पर्सन के मास और हाइट से डिराइव हुई है। इसकी यूनिवर्सल ऐसा यूनिट है केजी होल डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये एक यूज़फुल मेथड है डेवलपमेंट को मेजर करने का। ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश करा हुआ एचडीआर है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या है इसमें कि ये यूज़फुल है? जी हाँ, ये यूज़फुल है क्योंकि ये कंट्रीज़ को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल्स, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ स्टेटस के हिसाब से और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। जहाँ पर कैपिटा इनकम को ही ध्यान में लेते हुए कंट्रीज़ को कंपेयर करा जा रहा था, वहाँ कितने सारे बेसिस पे कंट्री को कंपेयर करा जा रहा है। तो है ना ये यूज़फुल मेथड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट है कि हम अभी भी रिसोर्सेज को यूज़ करें और ऐसा यूज़ करें कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसे बचा कर रखें। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी के सिनेरियो के हिसाब से रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। सेकंड है कि मेजर रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि उनको रिन्यू होने में पता नहीं कितने ही साल लग जाएंगे, और इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल ही कहलाते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लीट दिस रिसोर्सेज एंड वी मे फिनिश दैम, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देगी और क्या पता कि हम उन्हें ख़त्म ही कर दें। इन सारे रीज़न्स की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है।